हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर। ये आप किसी भी क्लास में सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो बच्चा 11th क्लास का हो, चाहे वो 12th का हो, 9th का हो, 10th का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन 12th वालों के सिलेबस में चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है बच्चों? 15 यानी 15 नहीं 14 चल रहा है ना, अध्याय 14। उसमें ये महत्वपूर्ण अंतर है जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चालक, जो आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो, सुगमता से इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो, चालक कहलाएगा। और विद्युत रोधी किसे बोलेंगे? जिसमें बिल्कुल धारा प्रवाहित ना हो, जिसमें बिल्कुल धारा प्रवाहित ना हो वो विद्युत रोधी कहलाएगा। वहीं पे अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक भैया इसमें विद्युत प्रवाह होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। विद्युत प्रवाह होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा बच्चों, ये चीज है। चालक, चालक क्या है? जिसमें धारा प्रवाहित हो, चालन हो जाए, वो चालक है। विद्युत रोधी विद्युत को रोक दे, धारा प्रवाहित ना हो, विद्युत रोधी। अर्धचालक, अर्धचालक जिसमें अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाह हो, वो अर्धचालक कहलाता है। अब बच्चों चालक में धारा प्रवाहित हो रही आसानी से, चलो भैया चलो ठीक, लेकिन इसमें प्रतिरोध कब उत्पन्न होगा? जब इसके ताप को बढ़ाएंगे। प्रतिरोध जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हो ना, तो बीच में आ गया जंपिंग, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप कूद कर दूसरी जगह चले जा सकते हो। इसी प्रकार से भाई साहब ये जो अवरोध है वो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर है। इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक जा रहा है तो भैया कोई बात नहीं, धारा बढ़िया जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा गए तो फिर प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, जितना ज्यादा टक्कर होगा उनके बीच, श्रांति काल का मान बढ़ जाएगा और प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। मतलब यदि हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन में टक्कर कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों में खलबली होगी। खलबली कब होगी? जैसे मान लीजिए भीड़ लगी है, भीड़ में कब ज्यादा लोग मरेंगे? जब भगदड़ होगी। और भगदड़ नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अवरोध नहीं। आप मेला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, यदि कोई भगदड़ नहीं मची है तो बेहतरीन रूप से सभी लोग भगवान का दर्शन करेंगे और सभी लोग सुचारू रूप से घर चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर भगदड़ मच जाए, और भगदड़ के लिए वहां पर आग सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत होती है, तो यदि भगदड़ मच जाए तो लोग ना तो दर्शन कर पाएंगे सुगमता पूर्वक, ना घर पहुंच पाएंगे, कुछ लोग अपने घर से हमेशा के लिए विदा कर लेंगे। भैया ये चीज मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनों के बीच में भगदड़ मचेगी। और इलेक्ट्रॉनों के बीच में भगदड़ कब मचेगी? जब उसको हम गर्म करेंगे। तो ताप देने से इलेक्ट्रॉनों में भगदड़ मचती है, और भगदड़ मचती है, इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर होता है। जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो वहां पे अवरोध बढ़ गया। अवरोध बढ़ गया मतलब प्रतिरोधकता बढ़ गया, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान धनात्मक हो गया। कितना सिंपल विषय आप भैया समझ गए। लेकिन विद्युत रोधी जिसमें किसी ऐसा कोई मंदिर हो मान लो जिसमें कोई जा ही नहीं रहा हो, वहां मेला ही नहीं लग रहा है, तो चाहे वहां कितना भी भगदड़ मचा दो, कितना भी विस्फोट करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। कौन व्यक्ति वहां मरने वाला, कौन व्यक्ति वहां भागने वाला जब कोई है ही नहीं है? अरे भैया विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, गर्म करते रहो क्या, अगर मतलब उसको कोई गम नहीं है, खत्म कहानी। तो ताप वृद्धि करने से प्रतिरोधकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसकी बात कर रहा हूं? विद्युत रोधी की बात कर रहा हूं। जहां अर्धचालक की बात करेंगे बच्चों तो इसमें ताप वृद्धि के साथ इसकी प्रतिरोधकता तो घटती है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है बच्चों। अर्धचालक में प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलो आगे देखो भैया, चालक की बात करें तो इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले भी बता दिया कि भगदड़ जहां मचेगी वहां भक्त होंगे, तभी वहां पे अवरोध होगा। यदि भक्ति नहीं है तो कहां से होगा भैया? समझ रहे ना। और विद्युत रोधी में कोई आवेश वाहक ही नहीं होता, खत्म कहानी। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या तो होल होगा, तभी विद्युत धारा का प्रवाहित होगा। अरे आवेश चालक की बात कर रहा हूं, चालक में आवेश होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन होगा, तब इसमें धारा प्रवाहित होगी। विद्युत रोधी में कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। मंदिर में कोई व्यक्ति नहीं है, कितना भी आप बम फोड़ दो कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। अब ये ना कहना सर मंदिर फूट जाएगा, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर के बाहर की बात कर रहा हूं जहां भगदड़ मचने वाली है। अरे भैया इसमें अर्धचालक में किसके कारण धारा प्रवाहित होता है? तो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। इलेक्ट्रॉन और होल का निर्माण कैसे होता है मैं साधारण भाषा में आपको बता दूं कि बच्चों यदि 14वें समूह के तत्व में 13वें समूह के तत्वों को मिला दो, ठीक है, तो होल बनता है। और 14वें समूह के तत्व में 15वें समूह के तत्व को मिला दो तो इलेक्ट्रॉन बनता है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, यदि अभी नहीं पढ़े हैं तो आगे मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें।
अशुद्धियां मिलाने पर इनकी विद्युत चालकता कम होगी, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि ये खुद इतना इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि ये खुद इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा बता रहा है। तो भैया तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में प्रवाह हो रहे हैं, तो अशुद्धियां किस बात की। और इसमें अशुद्धियां मिलाने से विद्युत चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये विद्युत रोधी है। बोला कुछ भी आने दो, भाग न पहुंचे लब्धे सुन, हम भूसा है। अब 50 की उम्र में हमको कुछ पढ़ाओगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो विद्युत रोधी है। लेकिन जब अर्धचालक की बात करते हैं तो ये तो भैया अशुद्धियों के कारण इसमें चालकता होती है। जो अर्धचालक का निर्माण होता है वो अशुद्धियों के कारण ही निर्माण होता है। तो भाई साहब इसमें अशुद्ध से विद्युत चालकता बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल शून्य मतलब बहुत कम होता है, और इसमें भैया बहुत अधिक होता है, और ये थोड़ा सा मीडियम में होता है। ठीक है, ये चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें धारा प्रवाहित हो, धातु है, मानव शरीर है, पृथ्वी, इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। कांच, लकड़ी, प्लास्टिक में धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, यानी कुल मिला के अर्धचालक, ये हमारे जर्मेनियम, सिलिकॉन अर्धचालक की भांति काम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अर्धचालक का निर्माण कैसे होता है। अर्धचालक का निर्माण जब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें अशुद्धियां मिलाने से यदि उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाए, क्योंकि जब अशुद्धियां मिलाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल का निर्माण हो जाएगा, और उसी इलेक्ट्रॉन और होल के कारण उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल की उपस्थिति हो जाए उसमें धारा प्रवाहित होगा, वो अर्धचालक कहलाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, अंतर है, ज़्यादा समय लूंगा नहीं, बकवास करने की आदत नहीं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आप लोगों का भी यदि थोड़ा बहुत मन करे कि हाँ यार कुछ कंटेंट मिल रहा है। और बच्चों आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब भी आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 968529 हाँ 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट के, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। 968529 जय हिंद, वंदे मातरम।